अरे ये राम अभी तक नहीं उठा, पता नहीं कब उठेगा और कब काम की तलाश में जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं ही इसे उठा देती हूँ। राम, राम, तुम्हें काम की तलाश में नहीं जाना है क्या? हाँ दीदी, जाना है तो मुझे। तो उठ जाओ ना, काफी देर हो गई है सुबह हुए। ठीक है दीदी, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। आप मेरे लिए खाना बना दो, मैं खा लूंगा। राम, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। 4-5 रोटी का आटा था, वो मैंने रात सेक दिया था, लेकिन अब बिल्कुल भी घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अच्छा तो दीदी एक काम कीजिए, मेरे लिए चाय बना दो, मैं वो पी के चला जाऊंगा। राम, घर में ना तो चीनी है और ना ही चाय की पत्ती है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे चाय बना दूं? ये लो, मेरे पास 10 रुपए हैं, इनसे जाकर तुम चीनी और चाय पत्ती लेके आ जाओ। राम, तुम ये 10 रुपए अपने पास ही रखो और इन पैसों से कुछ बाहर ही खा लेना, क्योंकि इन 10 रुपयों से मैं क्या क्या खरीदूंगी, चीनी चाय पत्ती या फिर दूध। अच्छा ठीक है तो दीदी, लेकिन तुम क्या खाओगी? तुम्हें भी तो भूख लगेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो ऐसे ही रह लूंगी, लेकिन आज तुम अपना काम जरूर लगा लेना, नहीं तो हमें आज भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है दीदी, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मेरा काम लग जाए। कोशिश नहीं मेरे भाई, आज तुम्हें अपना काम लगाना ही होगा, क्योंकि कई दिनों से मकान मालिक आकर रोज उल्टा सीधा सुना रहा है और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा है। ठीक है दीदी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम ढूंढ कर ही रहूंगा। ठीक है राम, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो अपना ख्याल रख ही लूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है तो दीदी अब चलता हूँ। हे भगवान, ये तुम कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? अब तो जीना भी मुश्किल हो रहा है। भगवान, बस कैसे भी करके आज मेरे भाई का काम लगवा दो, नहीं तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। साहब, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? तुम्हारा आधार कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं साहब, वो तो नहीं है। तो फिर तुम्हें काम नहीं मिलेगा। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे काम दे दीजिए। नहीं, बिना आईडी के काम नहीं देते हम, और तू ऊपर से गरीब भी है, क्या पता तू हमारे यहाँ चोरी करके भाग जा तो? अरे साहब, ये क्या कह रहे हो? मैं गरीब जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी करूँगा। मैं भूखा मरना पसंद करूँगा, लेकिन चोरी करना नहीं। हाँ, बहुत देखे तेरे जैसे, चल निकल यहाँ से। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ। राम राम। राम राम। यार, बहुत तेज भूख लग रही है, एक काम करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। यहाँ पर किसी चीज़ का ठेला भी है, इसी से पूछता हूँ इसके पास क्या है खाने को। भैया, आपके पास क्या क्या है? चाउमीन है, मोमोज है, रोल है। हाँ भैया, तुम्हें बताओ क्या चाहिए? भैया, मुझे 10 रुपये की चाउमीन दे दो।
साहब यहाँ कुछ काम मिल जाएगा मुझे? काम? लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत तो है नहीं। तू बता, तू क्या कर लेगा? साहब मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो तू सब काम कर लेगा? हाँ साहब मैं सब काम कर लूँगा। तो ठीक है, तो फिर लग जा काम पर। हे, तेरा भाई कहाँ है? साहब वो तो काम की तलाश में गया है। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम मेरा किराया दोगे या नहीं? देखिए हम आपका किराया बहुत जल्दी दे देंगे। बहुत जल्दी कब? मैं पिछले 3 महीने से यही सुन रहा हूँ, बहुत जल्दी दे देंगे, बहुत जल्दी दे देंगे। साहब हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, बस एक बार मेरे भाई का कहीं काम लग जाए, फिर सबसे पहले हम आपके ही पैसे देंगे। अच्छा, मुझे उल्लू समझाएगा? ना तेरे भाई का काम लगेगा और ना तुम मेरे पैसे दोगे, है ना? नहीं साहब, मुझे पूरा विश्वास है आज उसका काम जरूर लगेगा। देखो, मुझे मेरे पैसे आज मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्का मार के निकाल दूंगा आज। साहब आप ये क्या कह रहे हो? हम आज आपके पैसे कैसे दे सकते हैं? अगर आज मेरे भाई को काम मिल भी गया तब भी हम आज आपके पैसे नहीं दे सकते। अच्छा तो चल ठीक है, तुझे हर बार की तरह एक ही ऑफर देता हूँ, तू मुझे खुश कर दे, मैं तेरा किराया माफ कर दूंगा। तो इसके लिए भी मेरा हर बार की तरह एक ही जवाब है, जो तूने सोचा है वो कभी नहीं हो सकता। एक, तू फिक्र मत कर इसके बारे में, तेरे भाई को कानो कान खबर नहीं होगी, ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी। लेकिन मेरा जवाब फिर भी ना ही होगा, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, तो फिर शाम तक मेरे पैसों का इंतजाम कर लेना या फिर मेरे इस घर को खाली कर देना, समझे? अब सब काम खत्म हो गया, अब जाकर मालिक से पैसे ले लेता हूँ। साहब मैंने सब काम खत्म कर दिया है। अच्छा, तो सब काम खत्म हो गया है? हाँ साहब सब काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो फिर चले जाओ तुम अपने घर। साहब कुछ पैसे मिल जाते तो ठीक होता। अच्छा, क्यों नहीं, लो 500 रुपये। साहब मुझे 500 रुपये मिलेंगे? क्यों भाई, 500 रुपये कम है क्या? नहीं साहब, मेरा मतलब है मुझे रोज 500 रुपये मिलेंगे। हाँ, और तू रोज काम करेगा तो रोज 500 मिलेंगे। तो ठीक है साहब। साहब आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। साहब मेरे घर में एक टाइम का खाना बनाने के लिए भी राशन नहीं है, अगर 500 रुपये और मिल जाते तो मैं अपने घर का राशन खरीद लेता। चाहे तो आप कल के काम के पैसे मुझे मत देना, सब में पहले अपने पैसे काट लेना। ठीक है, तो फिर ये लो, कल टाइम पर आ जाना काम पर। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार मुझे लगता है ये लड़का बहुत परेशान है, इसकी हालत देखकर ये लगता है इसके घर पर और भी समस्या होंगी। क्यों ना चलकर मैं उसकी कुछ मदद कर दूं। वैसे भी ये मेरे पास काम तो कर ही रहा है, मेरे पैसे तो चुका ही देगा।
अरे राम तो आज भी खाली हाथ आ रहा है। मुझे लगता है कि राम को आज भी कोई काम नहीं मिला। लगता है हमें आज भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। क्या हुआ राम, तुम्हें आज भी काम नहीं मिला क्या? नहीं दीदी, आज मुझे काम मिल गया। क्या तू सच कह रहा है? तुझे सच में काम मिल गया? हाँ दीदी, मुझे सच में काम मिल गया। अगर तुझे सच में काम मिल गया तो फिर तू राशन क्यों नहीं लेकर आया? दीदी, मुझे काम भी मिल गया और मेरे मालिक भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे 1 दिन के एडवांस पैसे दे दिए। ये देखो दीदी, 1000 रुपये। और राशन मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि आज मैं बहुत थक गया और मुझे सही से मालूम भी नहीं है कि क्या क्या लाना है। ये लो पैसे। 1 महीने का किराया तो आ गया, अब 2 महीने का और बचा है, वो भी जल्दी दे देना। साहब, अभी आप ये पैसे मत लो। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन पैसों से हम अपने घर का राशन भरवाएंगे। मैं क्या करूं? राशन नहीं है तो मुझे तो मेरा 1 महीने का किराया मिल गया। और हाँ सुन, बचे 2 महीने का भी 2 दिन में मुझे दे देना, समझे? साहब, आप ये सब पैसे मत लो। एक काम करो, 500 रुपये आप ले लो और 500 रुपये हमें दे दो। हम 500 रुपये का ही राशन ले लेंगे। अच्छा, मुझे पागल समझाए क्या? बड़ी मुश्किल से तो मुझे अब पैसे मिले हैं और वो भी मैं तुम्हें वापस कर दूं। राम, अब क्या होगा? अब हम कैसे भरवाएंगे घर का राशन? फिक्र मत कर राम, मैं तेरे घर का राशन भरवाऊंगा। अरे मालिक, आप यहाँ कैसे? राम, मुझे लग रहा था तू ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। मालिक, वो ये बस, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2000 रुपये और है ना, वो मैं देता हूँ। ये लो 2000 रुपये, दे दो इसे। मैंने तुम तीनों की सारी बातें सुन ली हैं। साहब, आपका हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। जो कोई मुझे परेशान दिखता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुम्हारी तरह किसी परेशान को मैं परेशान नहीं करता। लेकिन तुम्हारा इनसे क्या नाता है? मेरा इनसे वो नाता है जो हर गरीब का गरीब से होता है। दीदी, रास्ते में मुझे एक पोस्टमैन मिला। उसने मुझे ये लेटर दिया और वो कह रहा था कि ये लेटर अपनी दीदी को दे देना। क्या है इस लेटर में ऐसा? राम, तेरी मेहनत आज रंग ले आई। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं दीदी। तूने मेरी वजह से काम किया और पता नहीं किस किस की सुनी ताकि मैं पढ़ सकूं और कुछ बन सकूं। क्या कहा? राम तुम्हें पढ़ाने के लिए काम करता है? हाँ साहब, आज इन हालत की जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि राम मेरी वजह से ही घर का राशन और किराया नहीं दे पाया। इसने उन पैसों से मेरी फीस भर दी और आज देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का यानी IAS का मैंने पहले एग्जाम और अब इंटरव्यू भी पास कर लिया है। यानी कि अब मैं एक IAS बन चुकी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। एक काम करता हूँ, इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। देखिए, वैसे तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी माफ़ करने वाले हम होते कौन है, ये सब तो हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और हाँ, आप सब कर्म करते रहिए, फल देने वाला भगवान है। वो बात अलग है कि फल देने में थोड़ा सा देरी हो सकती है, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए, मिलेगा ज़रूर।